हरिद्वार नगर निगम सीट हो गई आरक्षित, लेकिन जो नेता चाहते थे कि चुनाव लड़ें वो हो गए पूरे गेम से बाहर। ये फरमान आ गया सरकार का, सरकार ने सीट कर दी हरिद्वार नगर निगम को आरक्षित। तो सोच करके देखिए, जो लोग तैयारी कर रहे थे बहुत समय से, लगातार बड़े मेहनत के साथ सड़कों पर थे, अब वो लोग क्या करेंगे। वहां की कंडीशन तो ऐसी है कि अब अपनी पत्नियों को भी बाहर नहीं ला सकते। रुड़की नगर निगम जो कि आरक्षित हुई महिला के लिए, तो बहुत से लोग जो चुनाव के मैदान में थे उन्होंने अपनी पत्नियों को आगे कर दिया। लेकिन हरिद्वार की नगर निगम की बात करें तो वो सीट हो गई ओबीसी महिला। इस कंडीशन में अब अपनी पत्नियों को भी आगे नहीं कर सकते। अब ओबीसी के जो दावेदार हैं वो आकर के सामने आ जाएंगे। लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे थे, संजय गुप्ता जी, विशाल गर्ग जी, हरजीत सिंह जी, गुड्डू जी, विकास तिवारी जी, ये सभी वो नाम हैं जो लगातार सुर्खियों में थे कि उनकी दावेदारी है और दावेदारी है, दमदार दावेदारी है। लेकिन सारी दमदार दावेदारी कहां चली गई भैया, जाने कहां गए वो दिन। क्यों? क्योंकि सीट हो गई वो जो नहीं चाहते थे। फिर दिल में जो गाना बज रहा होगा ना, वो गाना यही बज रहा होगा, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। कुछ आंसू भी टपक रहे होंगे, लेकिन वो छोड़ दीजिए। अब एक तो चीज हो गई, अब बात आती है कि अब ये दावेदार गए तो कौन कौन से दावेदार हैं जो सामने हैं। भाई डॉक्टर विशाल गर्ग जी लगातार इस बात को लेकर के सुर्खियों में थे कि उनकी दावेदारी मजबूत है, काफी समय से काम कर रहे थे, जनता के बीच थे, मदन कौशिक जी के भी करीबी थे। लेकिन फिर भी सीट तो भैया ओबीसी महिला हो गई। और उसके अलावा कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अशोक शर्मा जी, उनकी पत्नी अनिता शर्मा जी मेयर थी। अब उनकी भी दावेदारी थी, प्रबल दावेदार थे कि वो चुनाव लड़ेंगे। यहां तक कि जो अरविंद शर्मा एडवोकेट हैं, अनिल भास्कर हैं, मनोज सैनी, ये सभी लोग हैं कांग्रेस के वो दावेदार जो चाह रहे थे चुनाव लड़ना। लेकिन उनके सपनों पे पानी फिर गया। समझ रहे हैं आप कि अब चुनाव अब लड़ ही नहीं सकते। अब कौन लड़ सकता है? भाजपा के ऐसे कौन कौन से चेहरे जो सामने आ गए हैं, वो नाम सुन लीजिए। पहला कि भाजपा के जो सुभाष जैसल जी हैं, उनकी पत्नी किरण जैसल जी मैदान में हैं। उसके साथ ही ललित नैयर जी, उनकी पत्नी आरती नैयर मैदान में हैं। और इनके लिए एक विशेष बात कि आरती नैयर को लेकर के कुछ समय पहले ही ये चर्चा बना हुआ था कि शायद ओबीसी महिला सीट हो जाए, क्योंकि मदन कौशिक जी जिसके ऊपर हाथ रख दें हरिद्वार में, उसका तो भैया बेड़ा पार है, ऐसा माना जाता है। सच क्या है हमें नहीं पता, लेकिन ऐसी कहावतें हैं, ऐसी कहानियां आप सुनते हैं। और यहां पर यही देखने को मिला कि आरती नैयर, ललित नैयर की जो पत्नी है, हो रहा था कि शायद वो चुनाव लड़े और भैया हो गया वही। और संजय गुप्ता जी जो चाह रहे थे कि हम लड़ेंगे, वो हो गई कहानी खत्म। और वहां पर उन लोग की लड़ाई आगे क्या होगी वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि भाजपा के और कौन कौन से दावेदार हैं। आरती नैयर के बाद अगर हम बात करें तो निवर्तमान पार्षद अनुज सैनी जी की मां, तो वरिष्ठ नेता धर्मपाल ठेकेदार जी हैं, उनकी पत्नी राजकुमारी देवी भी भाजपा के टिकट की दावेदार। एक और नाम, खन्ना नगर से जो पार्षद हैं सचिन बेनीवाल, उनकी पत्नी मोनिका सैनी भी भाजपा की दावेदार हैं। अब देखना ये होगा टिकट किसे मिलता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि मदन कौशिक जी पूरी तरीके से ललित नैयर जी की पत्नी यानी आरती नैयर जी को टिकट दिलवा करके मानेंगे। अगर उनको टिकट दिलवा देते हैं तो ये मान लीजिए कि वहां पर अब क्या संजय गुप्ता जी का वर्चस्व रहेगा या नहीं, ये अपने आप में सवाल होगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी बातें करेंगे हम बाद में। कांग्रेस के जो दावेदार हैं वो सामने आ चुके हैं कि जो मनोज सैनी जी की पत्नी शालिनी सैनी जी का नाम दावेदारों में शामिल हो गया है। युवा नेता वरुण बालियान की पत्नी अमरीश देवी, कांग्रेस महासचिव विजय प्रजापति जी की पत्नी आरती प्रजापति, और साथ ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष उपेंद्र जी की पत्नी बबीता धीमान भी दावेदारों में शामिल हैं। और उसके अलावा मेन बात यह है कि भाई ये तो बीजेपी और कांग्रेस की बात हुई, आम आदमी पार्टी से या निर्दलीय कोई है? निर्दलीय अभी तक तो कोई आया नहीं कि हरिद्वार सीट से कोई निर्दलीय लड़ेगा, क्योंकि वहां पर निर्दलीयों की परंपरा नहीं है। वो परंपरा रुड़की नगर निगम में है। तो रुड़की नगर निगम में निर्दलीयों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, लेकिन हरिद्वार में नहीं है। और आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी से लगातार संजय सैनी जी तैयारी कर रहे थे। अब उनकी पत्नी चित्रा सैनी जी बिल्कुल तैयारी
के साथ मैदान में है। अब वो मैदान में आने के बाद आपको क्या लगता है कि चुनाव कितना मजबूती से कौन लड़ेगा, टिकट किसे होगा, जिसे भी होगा वो तो बात की बात है, लेकिन चुनाव जीतने की जो संभावनाएं हैं वो किस पार्टी को सबसे अधिक है। और ये मान करके देखिए कि अगर वहां राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसा होता है कि मदन कौशिक जी किसी को टिकट दिलवाने में बिल्कुल सहायक हो जाते हैं, तो क्या संजय गुप्ता जी और स्वामी यतीश्वरानंद जी उस व्यक्ति को जीतने देंगे? अब ये मेरे ऊपर सवाल मत खड़ा कीजिए, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, इसे लेकर के खुल के हम चर्चा करेंगे बाद में। और कांग्रेस से जिसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट मिलेगा? एक और नाम जो ऐसा लग रहा है कि शायद चुनाव लड़ सकता है कांग्रेस से, यशपाल आर्य जी के करीबी हैं, उनके परिवार का शायद कोई चुनाव लड़ ले। रकित वालिया जी को सुना होगा आपने, हो सकता है उनके परिवार को चुनाव लड़ ले। ये तो राजनीति है। कई बार तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं नेता। ये मत सोचिएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब विदेश चले जाते हैं। ये एक पार्टी से दूसरे पार्टी में और दूसरे पार्टी से इस वाले पार्टी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। आवश्यकता अनुसार, जैसे आप नमक और चीनी डालते हैं किसी भी सब्जी को बनाने के लिए, वैसे ही आवश्यकता अनुसार और समयानुसार और देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये कभी भी किधर भी डोल जाते हैं। आपने सुना होगा ना, मन है भैया डोल जाता है, मन तो चंचल है। लेकिन इस चंचल भाव में और स्वभाव में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हरिद्वार नगर निगम को लेकर के, वो आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दे दीजिए। ऐसी लगातार आपको निगम चुनाव से रिलेटेड हर जगह की एक एक अपडेट मिलती रहेगी। लगातार बने रहिए, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।